मेरे पास नोटबुक्स नहीं है इस बार। ओके ओके, मैं करती हूँ शेयर। मैं वही ढूंढ रहा था, स्लैक से मुझे वो नहीं मिली। अच्छा, वो स्लैग स्लैग पे आई थिंक मैंने शेयर ही नहीं की। तो क्या आप ना उसको पिन लिंक्स में डाल दें, जो रिकॉर्डिंग शीट है ना उसमें डाल दें, वो रिसोर्सेज में साथ ओके, एक रिसोर्सेज का टैब बना लें। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, अब विजिबल है। ओके। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास जस्ट सिर्फ ऊप्स का जो है वो एक टॉपिक रहता है, वो हम मंडे को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी जो हमने पढ़ लिया उसको आज रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो है वो फोर जो होते हैं वो मेन पिलर्स होते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस हमारे पास क्या होता है, क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है जो जिसमें हम सिर्फ जो है वो क्लास डिफाइन करते हैं। लाइक आप सिर्फ उसमें अपने आइडियाज देते हैं कि हमारे पास ये चीज ऐसे है कि एक जैसे कि हाउस, मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक हाउस है उसके सिर्फ आपके पास जस्ट एक मैप है। मैप हमारे पास क्या होगा, वो एक क्लास कहलाएगी। क्योंकि अभी आपके पास जो रियलिटी में जो है वो डाटा नहीं है। ठीक है, आपके पास जस्ट सिर्फ आपको एक वो जो है वो डायरेक्शन बता दी गई है कि ये चीज जो है वो ऐसे ही मतलब बनेगी, इस तरह आप लोगों ने इसको बिल्ड करना है। अभी आप जो है वो रियलिटी में कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो, कोई आप लोगों ने उसको किसी चीज का भी जो कहते हैं घर को कलर नहीं दिया। बस ये है कि इसको ऐसे बनाना है। मतलब सिर्फ आपके पास एक आइडिया है, एक आपके पास जो ख्यालात हैं वो हैं, वो जब रियलिटी में आपके पास जो कंस्ट्रक्ट होगा, जब बन जाएगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लास हमारे पास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें हम अच्छा इंस्टेंस को जो है वो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास है। जो एट्रीब्यूट्स हैं हम पहले जिनको हम जो कहते थे वेरिएबल्स, यहाँ पे हम इनको एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और जो क्लास में आपके पास जो फंक्शंस बनेंगे ना उनको हम बोलेंगे मेथड्स। ठीक है, ये हमारे पास जो था क्लास और ऑब्जेक्ट का था, ये हमारे पास फर्स्ट मेन पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास ये होता है कि जब आपने एक क्लास बना ली, उसमें हमने फंक्शंस को डिफाइन किया। ठीक है, डिफाइन करने के बाद जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनते ही। कंस्ट्रक्टर हमारे पास ये होता है कि हम इसमें ना इन इट का जो है वो फंक्शन यूज करते हैं। डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में लगाते हैं, फिर इन इट का फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप इन इट नहीं लगाओगे आपके पास एरर देगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है। ठीक है। इन इट आप लोगों ने स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर लगाना है, फिर इन इट लगाना है, इन इट लगाने के बाद फिर जो है वो डबल अंडरस्कोर लगाना है। ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर का जो है वो सिंटैक्स है। उसके बाद हमने जो है वो सेल्फ का जो है वर्ड वो आप लोगों ने जरूर लिखना है, क्योंकि सेल्फ जो है वो इट सेल्फ जो है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको बनाओगे ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो कॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के बाद नेक्स्ट था कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर का ना मतलब ऑपोजिट है। इसमें हम पहले जो है इनिट का कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम जो है वो डिस्ट्रक्टर में डेल का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, डेल का आप लोगों ने यूज करना है। डिस्ट्रक्टर तब आपके पास कॉल होगा जब ये ऑब्जेक्ट के बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बनते ही जब ये डेल होगा हमारे पास, तब ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर होता है कि इन इट का आप लोगों ने फंक्शन यूज करना है और उसके ऑब्जेक्ट के बनते ही ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर जो है हमारे पास उसमें है, इसमें भी आप लोगों ने सेल्फ का जो है वो वर्ड यूज करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर में भी, कंस्ट्रक्टर में भी और डिस्ट्रक्टर में भी। और डिस्ट्रक्टर में हमारे पास ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनते ही ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तब हमारे पास कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक हमारे पास डिस्ट्रॉय होता है। तो उसके बाद जो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस जो है वो ऊप का सबसे जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनहेरिटेंस हमारे पास जो है ना ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन ऊप में। ये क्या करता है इनहेरिटेंस की, अगर मैं आपको मतलब बताऊं जो रियल लाइफ है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी आपकी मिरास। वो जैसे मतलब आप लोग हम जो पेरेंट क्लास जो है ना, पेरेंट से हम कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं। जैसे हमारा जो हो गया हेयर कलर हो गया, आईज कलर हो गया, स्किन कलर हो गया। मतलब ना सिर्फ जो है जो चाइल्ड हैं वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स से अकेला इनहेरिट नहीं करते,
उनके पास अपनी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और लाइक उनके पास वो भी होती हैं जो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि आपके पास जो है आपकी आईज का कलर है वो आपके पेरेंट का भी वैसे ही है और आपका भी वैसे ही है। मतलब कि मीन्स टू से डैट कि आपने उनसे क्या किया, इनहेरिट किया है। लाइक और आपका जो स्किन कलर है वो आपका अपना है। मतलब जो भी है स्किन कलर या हाइट कुछ भी लगा लें कि आपने कुछ चीज़ें जो है अपने पेरेंट से इनहेरिट की। इनहेरिट करने के बाद आपके पास अपनी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिट करना अपने पेरेंट से। तो पाइथन में हम जो इनहेरिटेंस को पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी इसको कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए। उसके बाद जो हमारे पास जो होती है ना जो चाइल्ड चाइल्ड में हम इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। आप ड्राइव्ड क्लास का भी यूज कर सकते हैं, और जो है वो सब क्लास का वर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी मतलब कि चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, तो हम जो पेरेंट है जिसने वो इनहेरिट किया, पेरेंट क्लास हम उसको लिखेंगे, पेरेंट क्लास बनाएंगे। देन वो जब वो इनहेरिट करेगा तो वो उसको कहेंगे हम सब क्लास, जिसको हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना इसकी फर्दर जो है वो टाइप्स है। टाइप्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5 है इसकी, इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस की सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या होता है कि जब व्हेन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम एन मतलब फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट क्लास, यानी कि एक ही आपके पास पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है। और चाइल्ड क्या करेगा, वो अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स के एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड जो है वो क्या करे, अपने पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद आगे आ जाती है कि मल्टी, हमारे पास जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल आपके पास लेवल जो इनहेरिटेंस होता है वो हमारे पास के लेवल बाय लेवल हमारे पास जो इनहेरिट होता है। मतलब पहले पेरेंट, पेरेंट से फिर चाइल्ड में आई, चाइल्ड के बाद जो वो इनहेरिट हुआ वो ग्रैंड चाइल्ड में हुआ। यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेवल में ना आपके पास जो होती है वो एक चेन बनती है। मतलब पहले आप पेरेंट क्लास बनी, उससे इनहेरिट हुआ चाइल्ड में, उसके बाद फर्दर आपके पास जो है वो इनहेरिट हो जाएगा आपके ग्रैंड मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड में। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमारे पास तीसरे नंबर होते हैं जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम किसको बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम उसको बोलते हैं कि एक ही चाइल्ड क्लास है हमारे पास। ठीक है। हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है और एक से ज्यादा जो है वो पेरेंट क्लासेस हैं। यानी पेरेंट वन से भी वो इनहेरिट कर रहा है और पेरेंट टू से भी इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड एक ही क्लास है, सब क्लास एक ही है, लेकिन जो आपके पास वो पेरेंट क्लास है वो हमारे पास दो तरह की है। ठीक है। जिसको हम मल्टीपल सॉरी बोलते हैं, मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब एक से ज्यादा क्लासेस होंगी, और चाइल्ड सिर्फ आपके पास चाइल्ड जो है वो या फिर सब क्लास जिसको बोलते हैं वो एक ही है हमारे पास। इसको हम बोलते हैं जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास आती है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ये हमारे पास इसमें होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है और उसमें आपके पास जो है ना वो बहुत सारी जो है वो चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करें। मतलब इसका क्या है कि एक मतलब कि हमारे पास पेरेंट है, जिस तरह हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, आगे हम जिस तरह आप लोग तीन बहन भाई हैं, मतलब आपके तीनों बहन भाई अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं ना। पेरेंट एक ही है, या मतलब पेरेंट एक है आपके पास, आपके बहन भाई तीन है, मतलब जितने भी हैं वो क्या करेंगे, सब जो है वो इनहेरिट करेंगे आपके पेरेंट से। मतलब क्लास तो एक ही है हमारे पास, वो है जो है वो पेरेंट क्लास एक ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सब क्लास है या फिर जो चाइल्ड क्लास है वो हमारे पास तीन तरह की है। चाइल्ड वन भी इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट से सेम क्लास से, ठीक है, सेम पेरेंट क्लास से। चाइल्ड टू भी उन्हीं से इनहेरिट कर, और चाइल्ड थ्री भी इनहेरिट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। लास्ट में हमारे पास जो टाइप आ जाती है उसके हमारे पास जो है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड हम बोलते हैं मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ जो है इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपके पास टू टाइप्स के मिक्सचर को हम बोलेंगे हाइब्रिड। यानी अगर आप इन दोनों को मिला दो मल्टी लेवल पर, हाई प्लस जो है हायरार्कियल इनहेरिटेंस को मिला दो, ये हमारे पास हाइब्रिड हो जाएगी। या फिर मल्टीपल और मल्टी लेवल को आपस में जो है वो मिक्स कर दो, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। यानी यहाँ पे पास ना मिक्सचर ऑफ जो है इनहेरिटेंस होता है कि आप कोई सी भी दो क्लासेस को आपस में कंपेयर कर दो, या सॉरी कंकैटिनेट कर दो, या उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये हमारे पास जो है इसकी 5 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की, जिसमें फर्स्ट सिंगल है, फिर मल्टीपल है, फिर मल्टी लेवल है, फिर हायरार्कियल है और हाइब्रिड है। ठीक है।
हमारे पास उसके बाद जो था, इनहेरिटेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक था, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्सेस जो है स्पेसिफायर्स हमारे पास होते हैं। वो ना हमारे पास तीन तरह के होते हैं पाइथन में, ठीक है। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक क्या करते हैं आपके पास बाय डिफॉल्ट, ये आपके फंक्शन के बाहर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आपने क्लास बनाई, उसमें फंक्शन को किया डिफाइन, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आप इसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस करें, मतलब अपने कोड में आप इसको कहीं भी एक्सेस करना चाहें, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो पब्लिक जो है, ये हमारे पास ना स्पेसिफायर है या फिर मॉडिफायर है। यानी आप इसको कोड में कहीं भी अपनी इसको वैल्यू दे दें, असाइन कर दें, या आपके पास एरर नहीं देगा। इसको हम बोलते हैं पब्लिक, पब्लिक एक्सेस। उसके बाद पब्लिक एट्रीब्यूट या फिर इसको कह लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट एट्रीब्यूट आपके पास क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे हम इसको ना सिंगल जो है वो अंडरस्कोर से इसको करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या उसको कहते हैं, असाइन करते हैं सिंगल अंडरस्कोर से। इसका जब आपने कोई भी अगर प्राइवेट बनाना हो, कोई भी चीज, कोई भी उसको एट्रीब्यूट को मेथड को करना हो प्राइवेट, तो क्या करेंगे, आप लोगों ने एक अंडरस्कोर लगाना है। फिर इसका मतलब होगा कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट को जो है वो मतलब कर रहा है, शो कर रहा है प्राइवेट एट्रीब्यूट को। ये क्या करेगा आपके पास जो है ये क्लास के बाहर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास एरर देगा, क्योंकि ये आपके पास प्राइवेट, वो चीज़ आपके पास प्राइवेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम तीन आप अगर वेरिएबल बनाते हैं, नेम का, एज का, रोल नंबर का, इसमें से आप जो है एज को जो है वो प्राइवेट कर देते हो या फिर रोल नंबर को प्राइवेट कर देते हो। अगर आप उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, मीन्स कि आप उसको वैल्यू देने की कोशिश करोगे, तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि आपने उसको जो है वो प्राइवेट एट्रीब्यूट में रखा है। पब्लिक क्या करेगा, अगर आपको पब्लिक बनाना है तो पब्लिक आप कहीं भी कोड में उसको वैल्यू असाइन करो। शिट, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी पहले वाली। आई थिंक आपको मर्ज नहीं करनी नहीं, पड़ेंगी अब कन्वर्ट बाद नहीं में। हुई है, क्योंकि फौरन दोबारा से ज्वाइन हो गई है। रिकॉर्डिंग चल रही है वैसे ही। नहीं, वो एंड होने के बाद वो कन्वर्ट होगी। एक मिनट मुझे देख लेने दे। नहीं अब वैसे ये ऐसा तो चेक्स बन ऐसा तो जाएगा। कुछ नहीं शो हुआ उधर। बाद में मैं देखूंगी, बताती हूँ फिर। वैसे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करें। स्टॉप हुई है। जी। अच्छा फिर आगे होगी, मैं देखूंगी बाद में। अच्छा किधर था, हाँ, ये ये था मर्ज हमारे करनी पास। पड़ेंगी आपको। जी क्या हो गया। बट होती हैं। अच्छा हमारे पास आगे है कि जो है प्राइवेट जो है एट्रीब्यूट। आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही है। अच्छा, जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक है। प्राइवेट एट्रीब्यूट आप, मैं बता रही थी आपको कि आप इसको जो है वो क्लास के बाहर से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर देगा। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता, आप इसको वैल्यू साइन करो कहीं भी प्रोग्राम में, कहीं भी जाके आप इसको जो है वो वैल्यू साइन करोगे तो ये आपके पास एरर नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास जो होती है वो प्रोटेक्टेड जो है एट्रीब्यूट होता है। यहाँ इसको हम असाइन करते हैं डबल अंडरस्कोर से। ये आपको जो है ये शो करवाएगा कि प्रोडक्ट, एक मिनट, प्राइवेट में डबल अंडर, ये सॉरी उल्टा हो गया है। प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर यूज करते हैं। प्राइवेट में आपने क्या करना है, डबल अंडरस्कोर यूज करने हैं। लाइक एक मिनट, हाँ प्राइवेट में सॉरी डबल करने हैं, वो उल्टा हो गया कंसेप्ट इसका। प्राइवेट में आपने डबल अंडरस्कोर।
अच्छा, मैं आपको बता रही थी उसका प्रोटेक्टेड का वो जो है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंगल अंडरस्कोर यूज करना है, प्राइवेट में डबल करने हैं। वो मैं गलती से जो है वो उल्ट इसका कॉन्सेप्ट हो गया था। यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके पास पेरेंट क्लास में भी आपके पास एक्सेसिबल है, आप इसको पेरेंट क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं आप इसको एक्सेस कर सकते। ये आपके पास एक्सेसिबल है दोनों क्लासेस में। पेरेंट क्लास में भी आप इसको जहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे ये ठीक रहेगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास में भी करेंगे तो ये सही रहेगा। जब आप इसको बाहर से बाहर जो है वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके पास जो है वो एरर देगा। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जिनमें हमारे पास पहला पब्लिक है। पब्लिक क्या करता है, आपके पास बाय डिफॉल्ट आप इसको जहां पे भी वैल्यू असाइन करोगे ये आपके पास जो है वो एरर नहीं देगा। आप इसको कहीं भी अपने प्रोग्राम में अपने कोड में जो है वो वैल्यू नहीं, असाइन वो कर बड़ा सकते। कट रही है। क्या हुआ है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है। मेरे इंटरनेट का इशू है। अब आ रही है? क्या आप कंटिन्यू करें? जी, अब क्लियर है। अच्छा, तो जो है पब्लिक जो है हमारे पास क्या उसे कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो आप इसको कहीं भी वैल्यू असाइन करोगे तो ये आपके पास इसका एरर नहीं देगा। लेकिन प्राइवेट जो है इसको आपने सिंगल जो है वो सॉरी डबल अंडरस्कोर से इसको जो है वो असाइन करवाना है कि ये डबल अंडरस्कोर है हमारे पास। जब भी आपने जो है वो प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना है, जो भी वेरिएबल को आप लोगों ने प्राइवेट रखना है तो उसके लिए आपने डबल अंडरस्कोर यूज करने हैं पाइथन में। ठीक है, तो आप अगर इसको बाहर जो है क्लास के बाहर एक्सेस करोगे, वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो ये जो है वो एरर देगा आपके पास। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड आपके पास क्या करेगा, इसमें हम सिंगल अंडरस्कोर यूज करते हैं। ये आपके पास एक्सेसिबल है आपकी पेरेंट क्लास में भी, पेरेंट क्लास में आप जहाँ भी इसको वैल्यू असाइन करना चाहो, और आपके पास चाइल्ड क्लास में भी जो है वो क्या उसे कहते हैं एक्सेसिबल है, लेकिन उससे बाहर आप इसको जो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो है वो थे तीन जो मेथड थे पाइथन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही अगर किसी ने कुछ कहा है। सर किसी का कोई क्वेश्चन है? कंटिन्यू। ओके।